आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ प्री स्कूल का मंथ बाय मंथ सिलेबस। से 2.5 साल के बच्चों को एडमिशन कराया जाता है, मैं उस वाली क्लास की बात कर रही हूँ। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है या कोविड की सिचुएशन जो भी अभी हम सब देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने इतने छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते। बहुत सारे लोग वैसे भी पहले भी नहीं भेजते थे इन वाली क्लासेस में, जो मतलब लाइक केजी और नर्सरी से भी पहले की क्लासेस होती हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो गई है, ऐसे में तो 100% पेरेंट्स ही नहीं भेज रहे अपने इतने छोटे बच्चों को। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मंथ बाय मंथ अगर सिलेबस मिल जाए कि आपने अपने बच्चों को क्या क्या कराना है इस महीने, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपका सरदर्दी भी नहीं रहेगी और आपका बच्चा धीरे धीरे एक साल में बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हुए। तो जब वो स्कूल में जाएगा तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। हालांकि मैंने प्री स्कूल का सिलेबस ऑलरेडी शेयर किया आपके साथ में, लेकिन मैंने उसको ईयरली सिलेबस शेयर किया था। उसके बाद में मैंने एक पोल में आपसे पूछा था कि आप क्या मंथ बाय मंथ सिलेबस चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हाँ, हमें मंथ बाय मंथ सिलेबस दे दो, जिससे कि हम अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाए। तो यस, मैं आज इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ प्री स्कूल का मंथ बाय मंथ सिलेबस। और हाँ, मैं इस सिलेबस को स्टार्ट कर रही हूँ जून के महीने से। आप जून, जुलाई, मई, अप्रैल, आप जिस मंथ में भी ये वीडियो देख रहे हो उसी मंथ के अकॉर्डिंग मंथ्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी शुरू करेंगे तभी बहुत अच्छा है। तो चलिए हम अपना फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रही हूँ मैं जून से, और आप जिस मंथ में भी वीडियो देख रहे हैं उसी मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपने जून से शुरू करना है। जितनी जल्दी आप शुरू कर देंगे उतना अच्छा है। अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम जून में स्टार्ट करेंगे। राइटिंग में हमें क्या कराना है, बच्चे को स्क्रिबलिंग करानी है। और ये जो प्री स्कूल का सिलेबस है ना, ये आप 1.5 से 2 साल के बच्चों के लिए भी आप आराम से शुरू करा सकते हैं। 2 से 3 साल के बच्चे हैं वो एकदम आइडियल एज है इस सिलेबस के लिए, बट स्टिल आप इसको एज अर्ली एज 1.5 ईयर के बच्चे को भी स्टार्ट करा सकते हैं, और आप आराम से 2.5 साल के बच्चे को भी स्टार्ट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइटिंग में हमने स्क्रिबलिंग कराना है। ध्यान रखिएगा, बहुत स्मूथ पेन चलते हैं वो वाले आपने नहीं देने, पेंसिल्स देनी है। उनको थोड़ा प्रेशर लगा के लिखना आना चाहिए। उसके बाद में ABCDs हमें A से लेके D तक रिकोगनाइज करानी। मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गौच पौच हो जाता। तो रिकोगनाइज कराना सिखाना है। फर्स्ट जो हमारा प्री नर्सरी का सिलेबस होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बच्चों को राइटिंग स्किल्स आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिकोगनाइज करना और अच्छे से उसको ओरली याद होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें A से लेकर D तक बच्चे को रिकोगनाइज कराना सिखाना है। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मैं कुछ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। मैथ्स में हमने 1 और 2 रिकोगनाइज कराना है। हमें ये बहुत ज़्यादा हमें बर्डन नहीं देना है, इसलिए हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और आप देखेंगे साल के एंड में बच्चों को कितनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। राइम्स में हम एक हिंदी की और एक इंग्लिश की राइम लेंगे। अगर आपके यहाँ हिंदी नहीं चलती, कोई और लैंग्वेज चलती है, मराठी, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज चलती है, तो आप उस लैंग्वेज में बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हिंदी में ली है मछली जल की रानी और ट्विंकल ट्विंकल। जैसे मैंने मेरी डॉटर के हिसाब से बनाया है, तो उसको मछली जल की रानी बहुत अच्छे से ऑलरेडी आती है, और ट्विंकल ट्विंकल उसको उतने अच्छे से नहीं आती है, तो इसलिए मैंने एक ईजी रखी है उसके लिए, एक डिफ़िकल्ट थोड़ी सी है। कलर्स हमने यहाँ पे रिकोगनाइज कराना सिखाना है। इसके लिए भी अगेन आप फ्लैश कार्ड्स ले सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स कैसे यूज़ करने हैं आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगी। तो मैं एक पोल करूँगी जिसमें मैं आपसे पूछूंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ फ्लैश कार्ड से बच्चों को कैसे सिखाना है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ऑल्सो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर लिए हैं बच्चों को सिखाने के लिए, येलो, ब्लू एंड रेड। तीनों जो कलर है वो बहुत कॉन्ट्रास्ट है, बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपने 3 कलर ऐसे लेने हैं जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हो। कम्युनिकेशन या मैनर्स की हम बात करें तो बच्चों को थैंक यू, सॉरी, वेलकम, मे आई, इस तरीके की चीज़ें कहना आ जाना चाहिए कि किस तरह से हमें कोई चीज़ पूछनी है तो कैसे पूछनी है। अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हमें सॉरी कैसे कहना है, वो सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। जुलाई की बात करें तो राइटिंग स्किल्स में स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन हमने सिखानी है। इंग्लिश में EFGH हमें रिकोगनाइज करना सिखाना है। मैथ्स में हमने 3 और 4 लेना है। जब आप बच्चे को EFGH सिखाएंगे तो आप EFGH की जगह आप सिखाएंगे ABCDEFGH, जिससे कि बच्चे का जो पुराना वाला है वो भी रिवाइज होता चला जाएगा और बच्चे को एक सीक्वेंस भी समझ आने लगेगा। मैथ्स में हम बात करें तो 3 और 4 करना है। सिमिलरली इंग्लिश की तरह इसमें भी 1 2 3 4 आपने सिखाना है। राइम्स की हम बात करें तो यहाँ जॉनी जॉनी आप ले सकते हैं और एक हिंदी की ले सकते हैं। जैसे कि मेरी डॉटर के हिसाब से मैं बात करूँ तो उसको जॉनी जॉनी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसको तितली वाली जो राइम है वो नहीं पता है, तो इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है। कलर्स की हम बात करें तो ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन, ये भी एकदम कॉन्ट्रास्ट कलर है, तो हमें इसी तरीके के कलर्स लेने हैं। कॉन्वर्सेशंस की बात करें तो हमें बच्चों को सिखाना है व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एज, हाउ आर यू, इस तरीके के जो बेसिक कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो हमने बच्चे को सिखाने हैं।
अगस्त की बात करें तो राइटिंग में, ट्रेसिंग में बेसिकली हमने स्लेंटेड लाइन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड जिगजैग सिखाना है, क्योंकि जो जिगजैग होता है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्लेंटेड लाइन से ही मिलके बना हुआ होता है। इंग्लिश की बात करें तो ए से लेके एल तक हमको सिखाना है। जी हाँ, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ABCDEFGHIJK L तक हमको सिखाना है। सिमिलरली मैथ्स में 5 और 6। राइम्स की हम बात करें, इस महीने हम कोई राइम नहीं ले रहे हैं, जो अभी तक हमने सिखाई है उसको ही हमको डेली बेसिस पे बच्चे को बुलवाना है। आप उसके साथ बोल सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चे के साथ में, आप राइम्स को उसको रिवाइज करा सकते हैं। कलर्स की बात करें तो इस महीने हम कलर्स ले रहे हैं पिंक, ब्राउन एंड पर्पल। और कम्युनिकेशंस की बात करें तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, ग्रैंड फादर्स नेम, ग्रैंड मदर्स नेम, जो भी आपकी फैमिली में मेम्बर्स रहते हैं जिनको बच्चा बहुत अच्छे से पहचानता है, उनके नाम आप बच्चों को याद करा सकते हैं। सितंबर की बात करें तो राइटिंग में आपको कर्व सिखाने हैं। ये 2 कर्व्स हम इस महीने बच्चों को सिखाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो MNOP हमको सिखाना है। मैथमेटिक्स में 7 और 8 सिखाना है। कलर्स इस महीने हम कोई भी नहीं सिखा रहे क्योंकि बेसिक कलर्स ज़्यादातर हो गए, तो हमने सिर्फ रिवाइज कराना है। जी हाँ, मैं एक चीज़ और भूल गई कि रिवाइज कराना है कलर्स। और जब आप स्टार्टिंग में भी कलर्स बच्चे को बताएंगे ना, जैसे कि ये येलो, ब्लू, रेड, तो इसके साथ साथ आप बच्चे को ना कलर देके, जैसे कि आपने येलो सिखा रहे हैं तो आप फ्लैश कार्ड से तो सिखा ही सकते हैं। दूसरा आप कैसे सिखा सकते हैं, इस तरीके के ये जो क्रेयॉन्स आते हैं, ये क्रेयॉन्स आप लेकर के, और जैसे कि इसमें येलो कलर है तो येलो कलर आपको दिखाना है बच्चे को, और बच्चे को पेपर दे सकते हैं स्क्रिबल करने के लिए। साथ में आप या फिर कोई शेप बना के दे सकते हैं, लाइक इस तरह से कोई डार्क शेप बनाइएगा, इस कलर से नहीं, थोड़ा डार्क मोटे पेन से शेप बनाइएगा। जैसे कि आपने कोई रेक्टेंगल बना दिया, अब आपको बोलना है कि आपको इसको येलो कलर से जो है वो आपको इसको कलर करना है। तो इस तरह से भी बच्चे को एक ही एक्टिविटी बहुत अच्छी है, बच्चों को इस तरह से कलर्स याद होने की भी। तो इस तरह से आप क्या कलर्स भी सिखा सकते हैं। तो आपने सितंबर में कलर्स को सिर्फ रिवाइज कराना है। राइम्स की बात करें तो राइम्स जो है वो हमने 2 सिखानी है, बारिश आई छम 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 वाली, और ये लाइक वो कलर्स वाला जो होता है ना, पिंक कलर वेयर आर यू हियर आई एम, वो वाली जो राइम है, उससे बच्चे का कलर्स भी रिवाइज हो जाएगा। तो 2 in 1 आपका जो काम बहुत आसान हो जाएगा, बच्चे को भी बहुत लेस स्ट्रेस होगा। और कम्युनिकेशन की हम बात करें तो बेसिक सेंटेंसेस आपको बच्चे को सिखाने हैं, जो अभी तक हमने ज़्यादातर कवर करे हैं। लेकिन जैसे कुछ होता है, आई वॉन्ट फूड, मुझे खाना चाहिए, इस तरीके से आपको लोकल लैंग्वेज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है और इंग्लिश में आपको बेसिक सेंटेंसेस सिखाने हैं। क्योंकि इस महीने बर्डन काफ़ी कम है, तो हमने 5 फ्रूट बच्चे को सिखाने हैं। बेसिक फ्रूट्स हैं, ज़्यादातर बच्चों को इनके नाम ऑलरेडी याद होते हैं एज तक, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, पपाया एंड पियर। और इनकी स्पेलिंग्स को भी आप बच्चों को पढ़वाना सिखा सकते हैं, लाइक BANANA। ज़्यादातर जो लेटर है वो ऑलरेडी अभी तक आ चुके हैं सिवाय S के और Y के, तो बच्चा ज़्यादातर लेटर्स को पहचानना सीख जाएगा। तो आपको ये सिखाना है। अक्टूबर की बात करें तो हमें चारों तरीके के कर्व्स बच्चे को सिखाने हैं। उसके अलावा आपने इंग्लिश की बात करें तो QRST, A से लेके हमें T तक बच्चे को रिकॉग्नाइज करना सिखाना है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 9 और 10 आपको रिकॉग्नाइज करना सिखाना है, यानी कि 1 to 10 हमारे बच्चे को रिकॉग्नाइज करना आ जाना चाहिए अक्टूबर के मंथ तक। कलर की हम बात करें तो हमारे कलर बाकी रह गया था ऑरेंज कलर्स, ऑरेंज कलर को याद कराना, साथ ही साथ बाकी के कलर्स को हमने रिवीजन कराना है। कम्युनिकेशंस की बात करें तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, इस तरीके की चीज़ें आपने बच्चों को सिखानी है। इस महीने हम लेंगे 5 बेसिक वेजिटेबल्स के नेम, लाइक कैरेट, पीस, कॉर्न, पोटैटो, अनियन। ये बेसिक वेजिटेबल्स के नेम हैं और ये बच्चे को ज़्यादातर पता होता है, तो आप ये वेजिटेबल्स के नेम ले सकते हैं। साथ ही साथ जो 5 फ्रूट के नेम हमने पिछले महीने याद किया कराए थे, वो 5 फ्रूट के नेम भी आपको इस महीने बच्चे को डेली बेसिस पे, आपको ऐसे कभी भी चलते फिरते आप पूछ सकते हो, तो इतना कुछ वो नहीं है। आप बच्चे को जब भी फ्रूट खिला रहे हो तो आप पूछ सकते हो कि ये कौन सा फ्रूट है, तो इससे बच्चे को वो सारी चीज़ें याद रहती है। राइम्स की बात करें तो 2 राइम्स हम लेने वाले हैं, रेन रेन गो अवे और एक कौआ प्यासा था। ये दोनों राइम बच्चों को ज़्यादातर याद होती हैं। नवंबर की बात करें तो राइटिंग में, क्योंकि हमारे बच्चे ने स्लेंटेड लाइन भी अच्छे से सीख ली हैं और कर्व्स भी सीख ली हैं, तो हमने जिगजैग सिखाना है उसको, वेवी लाइन सिखानी है, और हमने जो पाथ होते हैं, पाथ ट्रेस करने के लिए होते हैं, लाइक एक डॉग को एक फूड तक जाना है, तो जो पाथ होता है ट्रेस करने के लिए, वो हमने ट्रेस करने के लिए देना है। इंग्लिश की बात करें तो UVWX तक हमने उसको याद कराना है। मैथमेटिक्स के लिए हम 1 to 10 तक यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज करना है, एक फ्रीक्वेंसी में डेली बेसिस पे सिखाना शुरू करेंगे, जिससे कि उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो। राइम्स की हम बात करें तो अभी तक जितनी भी राइम्स हमने शुरू कराई हैं जून के महीने से लेकर, वो सारी राइम्स आपने रिवाइज करानी है। इस महीने हम लेंगे 5 एनिमल्स के नेम, टाइगर, डॉग, कैट, लाइन, काऊ। इसमें वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स मिक्स हैं, तो इस तरीके से आपको 5
सिंपल एनिमल्स के नेम आपको बच्चे को याद कराने हैं। लाइक ये ज़्यादातर बच्चों को याद होते हैं, 2 साल तक आते आते ही बच्चों को काफ़ी सारे ये याद होने लगते हैं। ऑल्सो 5 फ्रूट्स नेम, 5 वेजिटेबल्स नेम जो हमने पिछले महीने याद करे हैं वो भी आपको बच्चों को रिवाइज कराना है डे टू डे बेसिस पे। दिसंबर की हम बात करें तो दिसंबर में हमें अब बच्चे को ट्रेस कराना सिखाना है EFH जो कि सिंपल स्ट्रोक से बने हुए होते हैं, इनको हमें ट्रेस कराना सिखाना है। साथ ही साथ इंग्लिश में Y और Z बचा है, Y और Z बचा है, तो Y और Z हमें बच्चे को सिखाना है। मतलब कि A to Z जो है वो रिकॉग्नाइजेशन बच्चे को बहुत फ्रीक्वेंटली आना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो हमारे बच्चे को अब हम 1 to 10 रिकॉग्नाइज करना सिखा चुके हैं, लेकिन अब हमें उसको काउंट करना सिखाना है। लाइक कि 1 पेन है और ये 2 पेन है, इस तरह से आपने काउंटिंग करना सिखाना है कि किस तरह से हम चीज़ों को काउंट करते हैं। राइम्स की अगर हम बात करें तो डिंग डोंग डिंग आप सिखा सकते हैं, गोल गोल ये लाल टमाटर एक हिंदी की राइम सिखा सकते हैं। 10 बॉडी पार्ट सिखा सकते हैं। 10 इसलिए लिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को 10 बॉडी पार्ट ऑलरेडी याद होते हैं। अगर आपको बच्चे को 10 याद है तो आप 15 कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे को 10 याद नहीं है तो आप 10 आराम से बच्चों को याद करा सकते हैं। ऑल्सो जो अभी तक हमने याद किए हैं एनिमल्स के नेम, फ्रूट्स के नेम एंड वेजिटेबल्स के नेम, वो भी हमने दिसंबर में रिवाइज कराने हैं, क्योंकि जनवरी में होता है आपके बच्चों का इंटरव्यू का पीरियड। तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जल्दी से ग्रेस्प भी करते हैं चीज़ों को, जल्दी से भूलते भी हैं। इसीलिए बच्चों को याद रखने के लिए उनको रिवाइज कराते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनवरी में वैसे तो आपके बच्चों को बेसिक सारी चीज़ें आप देख रहे हैं उसकी कवर हो चुकी हैं, जितनी चीज़ें ज़्यादातर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चे की स्टडी को, जिससे कि स्कूल की जो पढ़ाई होगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो। तो ट्रेसिंग में हम I और L बच्चे को सिखाएंगे। सिमिलरली ये भी सिंपल स्ट्रोक से मिलके बने हुए हैं। इंग्लिश में हम A to Z तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मेरा मतलब यहाँ पे विद पिक्चर लिखने का ये है कि जो बुक्स होती हैं जिनमें पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, अब आपको पूछना नहीं है कि ये क्या है, अब आपको साथ में लेटर के साथ में ये भी पूछना है। जैसे कि फ्लैश कार्ड्स हुए या कोई भी बुक हुई तो उनमें कैसा रहता है, यहाँ पे A लिखा रहता है और यहाँ पे एक एप्पल बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये एप्पल बना हुआ है, अब आपको ये दिखाना है, बच्चा बोलेगा ए एप्पल, ठीक है। इस तरह से आपको सिखाना है बच्चों को, पिक्चर्स के साथ में बच्चे को कनेक्शन समझ आना चाहिए कि ये एप्पल है तो मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, लाइक ए फॉर एप्पल, इस तरह से आपको बच्चे को सिखाना है। मैथमेटिक्स में हम बात करें तो जो हमने लास्ट मंथ की जो हमारी एक्टिविटी थी लाइक काउंटिंग करने वाली, वो आपने कंटिन्यू रखनी है। राइम्स जितनी हमने जून से स्टार्ट करी हैं वो सारी आपने रिवाइज करानी है। अब आपको बच्चे को डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स में डिफरेंशिएट करना सिखाना है। जो जंगलों में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो घरों में रह सकते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो अब आपको डिफरेंशिएट करके बताना है और बच्चों को वाइल्ड एनिमल अलग याद कराना है, डोमेस्टिक अलग याद कराना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दोनों के लिए हुए हैं, और साथ ही साथ जितनी भी 5 चीज़ें हमने पहले याद की हैं वो भी आपको बच्चे को रिवाइज कराना है। फरवरी की हम बात करें तो फरवरी में ट्रेसिंग में पहले आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ लाइन पे यहाँ पे हो गई है। तो ट्रेसिंग में आपको बच्चे को अब आप जो नंबर्स हैं वो आप ट्रेस कराना सिखा सकते हैं। इंग्लिश की हम बात करें तो A to Z सारे लेटर्स बच्चे को याद होने चाहिए। साथ ही साथ अब आप जो साउंड्स होती हैं लाइक बे, ये वाली जो साउंड्स होती हैं लेटर्स की, वो आपको सिखाना शुरू करना है। स्टार्टिंग में आप 2-2 करके भी ले सकते हैं, ज़्यादा आपको बच्चे को बर्डन नहीं देना है। वैसे तो ये जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उनमें फेनिक साउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट स्टिल आप अभी से भी शुरू कर सकते हैं। राइम्स की बात करें तो व्हील्स ऑन द बस आप शुरू कर सकते हैं बच्चे को राइम सिखाना। उसके अलावा आप एक और कोई राइम ले सकते हैं। कलर्स करना आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। आप सिंपल एक सन बना दीजिए और बच्चे को ये कलर करने के लिए दीजिए कि खुद से उसको कलर करना है, लाइंस के बाहर नहीं जाना है, बच्चे को ये भी सिखाना है। आप फ्लैग बच्चे को कलर कराना सिखा सकते हैं, तो आप बच्चे को तिरंगा कलर करवाना सिखा सकते हैं। बच्चों को ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ नोटबुक। इस तरह से बच्चों को ऑब्जेक्ट्स जो है वो जो हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना उसको आना चाहिए। क्राफ्टिंग आप सिखा सकते हैं बच्चों को, क्ले से आप सिखा सकते हैं, जो प्ले डो होते हैं उनसे आप सिखा सकते हैं, पेपर्स से आप सिखा सकते हैं, बट ये हमेशा सुपरविजन में आपको सिखाना है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। कई बार वो मतलब उसको खा जाते हैं, क्लेज वगैरह को, पेपर वगैरह से पेपर कट लग जाता है बच्चों को कई बार। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
ये सिंपल सा सिंपलेस्ट वे है। आप अपने बच्चों को डे टू डे बेसिस पे क्या सिखाएं, मंथली बेसिस पे क्या सिखाएं। अब ये मैंने आपको मंथली बेसिस का बता दिया। अब आप बहुत ज़्यादा हार्डली आपको 10 मिनट सुबह देने, 10 मिनट शाम को देने, उतने में ही आपका बच्चा बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख जाएगा। और फ्लैश कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन सिखाने के लिए। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊँगी। तो चलिए अब ये वीडियो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। काफ़ी लंबी है, मैंने बहुत कोशिश की है जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कवर करने की, जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर आप पढ़ाएंगे अपने बच्चे को तो बच्चे को बिल्कुल भी पढ़ाई हेडेक नहीं लगेगा, बर्डन नहीं लगेगा, वो पढ़ाई से दूर नहीं भागेगा, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। और धीरे धीरे आप डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ बच्चे को करा सकते हैं। इन्हीं सभी लाइक स्टैंडिंग लाइन को लेके आप कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है। आप रिकॉग्नाइजेशन से लेके आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं वो एक्टिविटीज़ भी बता दूं कि जिनसे आपके बच्चे ये रिकॉग्नाइजेशन और ट्रेसिंग करना ये सब चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाएं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। मेरी डॉटर ने बहुत ही कम एज में बहुत सारी चीज़ें उसने ट्रेस करना, रिकॉग्नाइज करना सीखा। आप चाहेंगे तो मैं आपको भी वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी। तो आप मुझे बस कमेंट में एक बार लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा साउंड आने लग गया एकदम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।